हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हिमांशु भाऊ गैंग ने एल्विश यादव के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जिम्मेदारी ली गई। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आता है। दरअसल 3 बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड फायर किए और फायरिंग के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। परिवार के लोग और केयर टेकर घर पर मौजूद थे। आज सुबह करीब 5:30 बजे एल्विश के घर पर फायरिंग हुई थी और क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही है पुलिस। और एल्विश के परिवार का 20 से 25 राउंड फायर करने का दावा है। और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी हुई। अब बताया जा रहा है कि यही वो बाइक सवार हैं जो कि हमला करने पहुंचे थे और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। एक कोई हिमांशु भाऊ गैंग है, उसने ये जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। एक तरफ एक हिमांशु शुक्ला हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और एक ही कोई हिमांशु भाऊ हैं वो गैंग चला रहे हैं। धर्मवीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, कोई साक्ष्य मिल पाया ये हिमांशु भाऊ कौन है? ये गैंग क्या नाम अपना बढ़ाने के लिए या चर्चा में लाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रही है? क्या वजह पता चल पाई? पुलिस क्या कह रही है? पहले जब बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला हुआ था तब इस गैंगस्टर का नाम सामने आया था और इन लोगों ने जो इसका गुर्गा है सुनील सरदानिया, उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की थी। उसने ये दावा किया था कि राहुल फाजिलपुरिया पर उसी ने हमला करवाया है। उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया के एक करीबी की हत्या की गई थी और उस वक्त उसने दोबारा से पोस्ट डालकर ये दावा किया था कि हर महीने राहुल फाजिलपुरिया के नजदीकी लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। तो गुरुग्राम पुलिस पहले से इस दिशा में जांच कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये आज एल्विश यादव पर हमला हुआ और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आई तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस फिर से इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिरकार इस गैंगस्टर का क्या लेना देना है इन लोगों से। क्योंकि एल्विश के परिवार ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि उनका किसी गैंगस्टर से कोई धमकी उन्हें नहीं मिली थी, किसी तरह की कोई जान से खतरा है उनको नहीं था। हालांकि उसके पिता ने यह भी कहा है कि वो अपने बेटे से बात करेंगे कि हाल ही के दिनों में अगर कोई इस तरह की घटना हुई होगी तो वो अपने बेटे से पूछताछ करेंगे। लेकिन परिवार का आरोप फिलहाल यही है कि 3 लोग आए थे और करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई है। गनीमत ये रही कि उस वक्त जो एल्विश के मम्मी पापा हैं वो दोनों सो रहे थे। एल्विश इस वक्त शहर में है नहीं, वो शहर से बाहर है किसी काम के सिलसिले में। तो गार्ड जो है उस नीचे उसने इस पूरी घटना को देखा था। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने न सिर्फ एल्विश यादव के घर के बल्कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है उनकी फुटेज अपने कब्जे में ली है और जांच कर रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे। निश्चित रूप से धर्मवीर, परिवार कह रहा है कि 15 से 20 राउंड फायर हुए हैं। ये कैसे स्पष्ट हुआ? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो हम देख पा रहे हैं, शायद जो आपने उपलब्ध कराया, उसमें सिर्फ एक बाइक पास होती हुई नजर आ रही है। फायरिंग वाली कोई स्थिति इसमें नहीं दिख रही। क्या वो वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएगा कुछ देर में? बिल्कुल, देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये एल्विश यादव के घर के थोड़े नजदीक का ही है जहां से ये लोग जा रहे थे। उस वक्त ये लोग इस सीसीटीवी में कैद हुए हैं। 3 लोग इसमें सवार हैं। पीछे जो 2 लोग बैठे हैं उन्होंने हेलमेट डाला हुआ है और जो बाइक चला रहा है उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। और जहां तक बात फायरिंग की है, 20 से ज्यादा जो फायरिंग के निशान हैं वो उनके मकान पर देखे गए हैं, चाहे वो बालकनी हो, चाहे उनका दरवाजा हो, चाहे खिड़की हो, उनके ऊपर वो निशान देखे गए हैं। सड़क के ऊपर खोल जो है गुरुग्राम पुलिस को मिले हैं। तो उस आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि जो फायरिंग है वो करीब 25 राउंड के आसपास हुई है। हालांकि 20 राउंड के आसपास तो उनके घर के अंदर जो निशान है फायरिंग के वही देखे गए हैं। तो उससे वो दावा उनका पुख्ता होता है कि काफी राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है। स्वाभाविक है, क्योंकि धर्मवीर एल्विश का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। क्रिमिनल केसेस और वो स्नेक वाला मामला और फिर उनकी कंट्रोवर्सीज, ये सारे मामले देखकर किसी गैंग से भिड़ने की जरूरत नहीं है। कोई किसी ने सुपारी दी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस क्या कह रही है इसमें? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि पहले इस तरह की कोई शिकायत उनके पास नहीं है कि एल्विश यादव की जान को खतरा हो या फिर उन्हें कोई धमकी मिली हो। गुरुग्राम पुलिस अब जो परिवार जो लिखित में शिकायत देगा उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। एल्विश के जो पिता हैं वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी, किसी से कोई उनका विवाद नहीं है। लेकिन एल्विश यादव विवादों में रहा है, शुरू से ही विवादों में है। कई सारे मामले उसके खिलाफ हैं। फिलहाल जमानत के ऊपर बाहर है। एल्विश यादव के दोस्तों के ऊपर भी मुकदमे रहे हैं। कुछ जो राहुल फाजिलपुरिया जो उनके दोस्त भी हैं, बॉलीवुड सिंगर है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। जांच उनके खिलाफ चल रही है। तो अभी भी वो आरोपी हैं केस के अंदर। तो जाहिर सी बात है विवादों में तो एल्विश यादव रहे ही हैं। लेकिन आज की जो घटना है ये अपने आप में ये दिखा रही है कि पिछले कुछ दिनों में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, खासतौर से चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे बॉलीवुड सिंगर हों, इनके ऊपर हमले किए गए हैं। फायरिंग हुई है जिसमें राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग हुई। उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया के जो फाइनेंसर थे रोहित शौकीन, उसकी हत्या की गई और अब एल्विश यादव के ऊपर फायरिंग। धर्मवीर, यहाँ कोई तलवारें भी लहराई गई थी क्या?
नहीं, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि कई लोग इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जरूर चर्चा है, लेकिन पुलिस ने मना किया। अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उनका सिर्फ ये कहना है कि फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 लोग आए थे, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एक युवक बाइक के ऊपर ही बैठा था और इन दोनों लोगों ने ही फायरिंग की है। और ये माना जा रहा है कि शायद डराने के इरादे से ही फायरिंग की गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी को, आदमी को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उनके घर को एक तरह से फायरिंग की गई। चाहे उनकी खिड़कियां हों, दरवाजे हों, चाहे दीवारें हों, उनके ऊपर फायरिंग की गई। और बड़ी बात यह है कि अलविश यादव के घर में काफी सारे कैमरा लगे हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। सारी चीजें जो है उस सीसीटीवी में कैद हुई है। उसके डीवीआर गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ली है और अब जांच कर रही है। लेकिन एल्विश की तरफ से कोई बयान नहीं आया धर्मवीर अभी तक? बिल्कुल, एल्विश घर से बाहर है, उसकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। ना ही सोशल मीडिया पर उसने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके पिता ने जरूर 2 बार ये बात कही है मीडिया के सामने आकर के कि उनका विवाद किसी के साथ नहीं है, धमकी किसी से नहीं मिली है, उनके बेटे को किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही पहले कभी किसी से उनके जान को कोई खतरा रहा है। ये बात जरूर उन्होंने कही है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने बेटे से एक बार फिर से बात करेंगे। अगर हाल ही के दिनों में अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो उसकी जानकारी वो लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। पुलिस से संपर्क आप रखिएगा और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, फिर एल्विश का इस पर क्या बयान आएगा अभी देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना एक मिसिंग मिस्ट्री बनी हुई है। अर्चना की गुमशुदगी के 11 दिन हो चुके हैं।